आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए नरक चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली सभी पौराणिक कथाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दैत्य नरकासुर का वध हुआ था, तभी से नरक चतुर्दशी के रूप में इस दिन को मनाने की परंपरा है। धनतेरस के अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भी यम का दिया जलाया जाता है। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यमदेव के नाम से दीप जलाने वाले व्यक्ति को यमलोक की यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती और मृत्यु के बाद होने वाले कष्टों से भी ऐसा व्यक्ति बच जाता है। इसलिए हो सके तो आज नरक चतुर्दशी की रात को जब घर परिवार के सभी सदस्य सो जाएं, तो आप भी एक दिया यम देवता के नाम से जरूर जलाएं। वैसे तो नरक चतुर्दशी के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार एक समय भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारिका में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवगण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वे त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों त्राम, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भागदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भागदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 रानियों को मुक्त करवाया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। अब दूसरी कहानी सुनेंगे। बोलिए वामन देवता की जय हो। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन की पूजा की जाती है। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप अवतार लेकर राजा बलि की सारी भूमि मात्र 3 कदम में नाप ली थी और राजा बलि की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा था। तब राजा बलि ने कहा था कि हे भगवान, आपने कार्तिक त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को लक्ष्मी कभी भी छोड़कर ना जाए। इसलिए अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। तो उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले कि राजन, ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक धनतेरस से लेकर दीपावली तक यम दीप जलाए, उसे कभी भी अकाल मौत का भय नहीं रहेगा। कहा जाता है कि इसी वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन भी यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान किया जाता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक सारे नियमों का पालन करते हुए दीपदान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को अकाल मौत का भय ना रहे। अब सुनेंगे तीसरी कथा। ये कथा रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा की है। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। तो राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। तो यह सुनकर के यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था। ये उसी पाप कर्म का फल है।
ये सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा और कहा कि मैं इस 1 वर्ष में दान पुण्य करना चाहता हूँ। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और प्रसन्नचित मन से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। यथासंभव उन्हें दान दक्षिणा दें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें तथा उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा याचना करें। तो ऋषि की बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया जैसा उन्हें ऋषियों ने बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और फिर उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक की मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन है। तो आपने सुनी रूप चौदस यानी कि छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई 3 पौराणिक कथाएं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वे किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वे हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो बीरा। सुआ बोला कि कोई बीर भी साग भरता है क्या? वे फिर बोली सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी निवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा कि सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला कि आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि नींद नहीं आएगी। फिर वे रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वे भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि
वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि ये उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना, तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे कहता था कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढकी पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इसी तरह से चिल्लाता रहता। तो ये सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उसी घड़े में चले जाती हैं। तो वे घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती हैं और नीचे से आग जला देती हैं। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और मेढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वे कहता है कि मेढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वे बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तो तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा। तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां पर 2 सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक और मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वे भी रोजाना मेढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक और मेढकी की रक्षा की, वैसी ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब आइए सुन इल्ली और घुड़ की, जिसे कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक इल्ली और घुड़ रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया तो राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुड़, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे,
क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुड़ कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर। मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता कि कार्तिक स्नान क्या होता है। इसके करने से मैं तो नहीं करूंगा। घुड़ के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना है। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापस आ जाऊंगी। मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश हुई। और दूसरे ही दिन राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले से लगकर वह इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इसी तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। घुड़ से वे रोज आना कहती थी, पर घुड़ ने तो एक भी दिन जाकर कार्तिक स्नान नहीं किया। समय बीत गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और घुड़ राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड प्यार के साथ पलने बढ़ने लगी। समय के साथ वह बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। तो बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपने पालकी रुकवाकर और राजा से कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो ये गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा कहने लगी कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत ले जा, पर इस गधे को मत लेकर जा। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए। मुझे तो बस ये गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और उस गधे को रथ से बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठे हुए थे। देखने आए थे कि राजा की बेटी की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ में गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वे कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्र वधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती और नीचे उतर के आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तो वह लड़की कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर लें, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूंगा और ना ही मैं व्रत करूंगा। मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी। मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता तो तेरी यह हालत नहीं होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया। तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। तो राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो ये गधा है ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वे नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान किया था। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दे के हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाजत दे दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी किया करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक स्नान करते हैं, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घुन पर डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।
उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी कथा आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।